मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और हमारे प्लेटफॉर्म से हम हर रोज़ आपकी मुलाकात करवा रहे होते हैं बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड ख़वातीन से कि अपने अपने एरियाज़ में अपनी अपनी डोमेन में एक्सेल कर रही हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। कुछ अर्सा पहले तक ख़वातीन जो हैं वो हम इतने ज़्यादा शोबों में नहीं देखते थे। ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ जो हैं वो तो बिल्कुल मर्दों की डोमेन होते थे, स्पोर्ट्स उनमें से एक है। लेकिन आज अगर हम बात करें मतलब हाइकिंग की, माउंटेनियरिंग की, रनिंग की, जॉगिंग की, भले वो मैराथन रनिंग हो या फिर साइकिलिंग की, तो बहुत सारी ऐसी हमें ख़वातीन नज़र आती हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स में एक्सेल कर रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं। मेरी आज की मेहमान भी उनमें से एक हैं, फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, उसके साथ साथ मैराथन भी इन्होंने रन की है। इन्होंने कश्मीर की जो हाईएस्ट पीक है वो भी समिट की है। इन्होंने श्रीलंका में एडम पीक जो है, एडम पीक वो भी समिट की है और K2 बेस कैंप तक माउंटेनियरिंग जो है वो भी ये कर चुकी हैं। सो मेरे साथ हैं निदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निदा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं थैंक यू सो वेरी मच बिल्कुल फॉर सही। इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड इतनी सारी ख़वातीन के लिए इतना पॉजिटिव रोल मॉडलिंग करने के लिए। और मुबारक हो कि अभी लेटली आपने जो है कश्मीर की हाईएस्ट पीक जो है वो समिट की है एंड यू आर द फर्स्ट। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन जिसने ये समिट की है। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन। तो ये आप ढूंढ रही थी कि कौन सी पीक है जो ख़वातीन ने नहीं समिट एक्चुअली मैं की? यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इस चीज़ का रुझान है और बहुत सारे लोग जो है ना उनकी नज़र कश्मीर पे जा ही नहीं रही। हाँ। तो दैट वाज द आइडिया कि हम क्यों ना कुछ डिफरेंट करें और क्यों ना उन चोटियों की तरफ अब देखा जाए जहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा। क्योंकि माउंट एवरेस्ट K2 समिट करना अब ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो आई थॉट टू डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा। तो इस पे बस तो इस पे रिसर्च की फिर हाँ या जी, किसी ने गाइड किया कि इस पे हमारे बहुत प्यारे हसन भाई हैं, हमारे गाइड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो। हालांकि ये टेक्निकल थी काफ़ी और इससे पहले मैंने टेक्निकल पीक नहीं की थी। दैट वाज फर्स्ट टाइम। तो बहुत चैलेंजिंग थी लेकिन ये था कि हसन भाई ने बहुत अच्छे से गाइड किया और वो मेरे साथ थे और बहुत जगहों पे मैंने अपने आप को थोड़ा सा होपलेस भी किया लेकिन हसन भाई ने मुझे बहुत पुश किया कि यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। अच्छा, पहले तो निदा मुझे ये बताएं कि मतलब ये सब कुछ शुरू करने की वजह क्या है? ज़िंदगी में और इतने पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं कि बंदा एक पहाड़ जो है उसे भी चढ़ना शुरू कर। बस जब आपको बचपन से चैलेंजेस लेने की आदत होती है ना, वो घर का एक बच्चा होता है जो हर चीज़ डिफरेंट करना चाह रहा होता है, उसके अंदर डिफरेंट ही एक पोटेंशियल होता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। तो मैं बचपन से ही कुछ ऐसी बच्ची थी जो कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो दोपहर में सोते हैं, रेस्ट करते हैं, वो एक रेस्टलेस चाइल्ड जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ करने के लिए ही बस जिंदा होता है। क्या नंबर है आपका? आई एम सेकंड इन माय सिबलिंग्स। या अच्छा, और वो लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट था? नहीं, माशाल्लाह एंड आई रियली थैंक्स टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स स्पेशली, मेरे पापा, मेरी मामा, उनको मैं बहुत, ये मेरा एक ही भाई है और हम 3 बहनें थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको हमें इक्वल रखा। अच्छा। उन्होंने कभी ये फील नहीं कराया कि तुम्हारा एक ही भाई है बस इसके लिए सब कुछ करो। मतलब उन्होंने सब बच्चों को इक्वली लेके चला और सबको एक डिफरेंट जगह दी कि हर बच्चे की एक अपनी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट और जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस है फैमिली में, वो हमने उसी तरह। कितना फ़र्क पड़ा? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत फ़र्क आता है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बिकॉज़ अभी मैं अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी फैमिलीज़ को देख रही हूँ जहाँ पर वो अभी भी बेटा बेटी के जो एक ट्रेंड है उसके अंदर ही वो उलझे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा और ब्लेस्ड फील होता है कि ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी फैमिली सपोर्ट और आपके पेरेंट्स जो आपको ये फील ना कराएं कि तुम तो बेटी हो, तुम नहीं कर सकती बेटा छोड़ो, रहने दो। थोड़े बहुत पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं बीइंग अ डॉटर कि भाई कौन शादी करेगा, दांत शांत टूट गया पहाड़ पे टांग शांग टूट गई। अच्छा, लेकिन ये फेस करना पड़ता है कई दफ़ा। हाँ जी, और बाबा ने भी ये अच्छा, चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फैमिली को भी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो नज़र आ रही होती हैं, तो वो फिर आपको इनकरेज ही कर रहे होते हैं, वो फिर आपको मोटिवेट ही कर रहे होते हैं कि वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन निदा मुझे ये बताइए ना कि मतलब लड़कियां खुद भी बड़ी कॉन्शियस होती हैं। एग्जैक्टली। कि स्किन टैन हो जाएगी, हाँ। बाल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अच्छा। हाँ, यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो आई थिंक बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। बीइंग अ वुमेन, आपकी एक अल्लाह ताला ने आपको एक औरत बनाया है, एक हसीन औरत बनाया है, तो उसको हुस्न को भी आप मेंटेन रखें। सनब्लॉक्स मिल रहे हैं, सब कुछ है ठीक है, आप सब कुछ बैलेंस करके चलें, लेकिन अपने पैशन को
और अपनी जिसे कहते हैं ना, आपके अंदर जो भी एनर्जीज़ हैं उनको आप वेस्ट ना करें इन चीज़ों के बारे में सोच के कि कलर टैन। और नो डाउट मैंने बहुत कुछ फेस किया कलर टैनिंग के ऊपर। मुझे बहुत, इवन अपने ही घर वालों ने बहुत कुछ सुनाया जब भी एक ट्रैक करके आप आते हो, क्योंकि रेगुलर भी मैं माउंटेनियरिंग करती रहती हूँ। जो आपके नथिया गली के ट्रैक्स हैं, मीरनजानी, मुश्कपुरी, आप एक हम लोग दफा जाते होके रहते आए हैं तो आपके जो एग्जैक्टली सब कुछ आपका टैन हो जाता है। लेकिन देयर आर सॉल्यूशंस, ठीक है, होम सॉल्यूशंस हैं, होम रेमेडीज हैं। क्या है वो तो शेयर करो। वो बस बेसन हल्दी जो हमारी नानी दादी ने हमें बता दिया है, बेसन में थोड़ा सा दही डाल लें, हल्दी डाल लें और उसको टैनिंग को रिमूव हो जाती है और इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा ख्याल आपके अचीवमेंट से ज़्यादा आपका, और आई थिंक अभी हमें इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्शंस और हाइट एंड कलर। निकल तो जाना चाहिए, लेकिन ब्यूटी को मेंटेन करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न दिया है, आप उसको मेंटेन करें। आप इस पे थोड़ी वो नहीं होती हैं अगर कोई कहे अरे अरे रंग तो देखो। शुरू तो में शायद 15 years बैक व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस, मार्गला हिल्स पे ही रेगुलर जाने से और टाइम नहीं देखना कि सनराइज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, धूप है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, बस एक पैशन था, मैं जाती थी। तो बहुत मुझे ना शुरू में बड़ा फील होता था जब लोग कहते थे कि ये क्या हुलिया बनाया है, मतलब अपने ही घर वाले कह रहे थे क्या ये तो मैं अफ्रीकन बनी हुई हूँ। लेकिन वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए फील होता था, फिर ढीठों की तरह कुछ अचीव करने के लिए घर से निकल जाती थी। हाँ। लेकिन फिर उसके मैंने सोल्यूशंस निकालना शुरू किए। राइट। कि आपने ऑब्वियसली देखिए आपने दुनिया को फेस भी करना है और यू डोंट वांट टू हियर सच कमेंट्स, और आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। यू शुड हैव एक्सेप्ट दैट कि दिस इज द व्हाट यू कैन से अ बिटर रियलिटी और व्हाटएवर, कि हुस्न सबको पसंद है और हसीन दिखना सबको पसंद है। हुस्न जो है वो टैन भी है एग्जैक्टली, लेकिन हमारे अपनी तरह का हुस्न चाहिए। हाँ। हमारी आंखों के अंदर ना एक डिफरेंट हुस्न का क्राइटेरिया। हाँ। तो वो चीज़, लेकिन उसको मैंने फेस किया और मैं हर किसी को ये भी कहूँगी कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ ना दें। अल्लाह ताला ने आपको एक औरत बनाया और औरत मेरा ख्याल है मशहूर ही अपनी कहते हैं ना हुस्ने क्या, हाँ वो जो वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में। You agree with this? I do. मुझे तो लगता है अगर औरत ना होती, हाँ तो वो तो कुछ नहीं चलना था यहाँ पे। हाँ, पहाड़ों में ही आप देख लें हर तरफ मर्द ही मर्द होते हैं, जब एक औरत जाती है तो पहाड़ जो जहाँ। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है जब इतने सारे मर्दों में एक औरत जाती है, तो क्या एक मुझे तो ऐसा लगता है मतलब उस जगह के हुस्न में इजाफा ही हो जाता है और एक रौनक सी हो जाती है उस जगह के जगह पे जाने से। और मर्दों की एक अपनी ही वाइब होती है, ठीक है, मैं फेमिनिस्ट नहीं होंगी यहाँ पर मैं तो मुझे लगता है मर्दों की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसकी जो है उसमें वो, लेकिन यह बहुत अच्छा लगता है कि आप बीइंग औरत जो है वो मर्दों के इशारा बशाना जब चल रहे होते हैं या उनके मतलब उनको फॉलो कर रहे होते हैं या उनके लेवल की एनर्जीज को मैच कर रहे होते हैं, तो इज इट इजी? इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि फिजिकली वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, एंड इट्स अ फैक्ट, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये मर्द को अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज और ताकत दी हुई, तो नो डाउट वो बहुत आपको चैलेंज होता है ये कि मतलब उनके साथ चलना या उनके कभी किसी ने कहा यार अगर नहीं होता तो आती क्यों हो तुम लोग? नहीं, अक्सर मर्द ऐसे भी बहुत सारे लोग अभी भी मार्गला हिल्स पे कभी मैं जाऊँ तो उनको नहीं पता कि माशाल्लाह इट्स बीन अ वाइल, अब तो मैं काफ़ी ट्रेन हो चुकी हूँ, तो वो लोग बड़ा आगे ना जाएं, आगे स्टीप है या इस तरह से, तो बड़ा मैं कहती नहीं मैं आ रही हूँ काफ़ी अर्से से, आई नो मैं कर लूँगी। और फिर मैं इतना अच्छा लगता है जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो खुद वापस जा चुके होते हैं और मैं समिट पे मुनाल पे खड़े होकर जो है वो देख रही थी कि पीछे कोई भी नहीं आ रहा, तो वो एक डिफरेंट ही फीलिंग्स होती हैं कि इसलिए कहते हैं कि नेवर जज पीपल ना। बट यू ऑल्सो फील कि आप फ़र्क हैं। हाँ, I do feel. You do feel. Yeah. कि you're different. Yeah, I'm different. Even ख़वातीन में भी you're different. हाँ, I do believe, क्योंकि आपके अंदर ये देखिए अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी होती हैं, पोटेंशियल सबके अंदर होता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मतलब मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ या इस तरह। अल्लाह ताला ने आपको अपनी पोटेंशियल्स को खुद आइडेंटिफाई करना होता है, आपको खुद देखना होता है कि मैं किस जगह पे एक्सेल कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो रनिंग हो सकती है, वो योगा हो सकता है, आप टीचर अच्छे बन सकते हो, आप अच्छे होस्ट बन सकते हो। आपकी एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम आपको कितने अरसे से देख रहे हैं, एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग। तो ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई की कि मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा मैं अच्छी होस्ट बन सकती हूँ, सो यू डिड इट। सो सिमिलरली आई बिलीव कि मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज दी हैं, मतलब आई डोंट गेट टायर्ड इजीली। रियली? या मतलब अभी भी मेरे ब्रूसेस पड़ी हुई हैं। एशियन वुमन, ये तो कोई, इस पे तो आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए यार। आई थिंक मतलब लोग मुझे कहते हैं तुम क्यों नहीं लव्स यूज़ करती कि मैं थकी, मैंने कहा मैं नहीं थकती, मैं कैसे कहूँ। अच्छा, अभी मेरे ब्रूसेस पड़े हैं, मैं 2 दिन पहले भी ट्रैक पे, मतलब ऑब्वियसली जब आप जाते हो माउंटेनियरिंग इट्स नॉट अ जोक, आप गिर भी जाते हो, पाँव भी ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन आई डोंट बॉदर
आप उस चीज़ के, अगर आप इस चीज़ में मैं गिर गई, मैं ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा सा अपने आप को सख्त बनाना चाहिए। और आई थिंक मेरा मैसेज भी हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को, सबको ये है कि अपने आप को थोड़ा सा हार्डशिप की आदत डालें, क्योंकि यू नेवर नो लाइफ में आपको कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ जाए। तो यू शुड बी मेंटली ना भी फेस करना पड़ जाए तो स्टिल यू शुड बी स्ट्रांग इनफ। जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मेरा बोझ जो है ना वो सारा इसको उठाना चाहिए। डिपेंडेंसी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। डिपेंडेंसी से बढ़कर ये एक आपका ना एक आप समझते हैं कि आपका वालिद जो है वो आपका सारा बोझ उठाए, फिर आपका भाई उठाए, फिर आपका शौहर उठाए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड नॉट बी लाइक मतलब एनी काइंड ऑफ बर्डन, लाइक इमोशनल, फाइनेंशियल, थोड़ा सा रहम करना चाहिए कि इतना वजन ना डालें। और जब आप खुद से स्ट्रांग होते हो ना, तो आपकी फैमिली भी स्ट्रांग होती है आपको देखकर। अच्छा, हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत आया घर में। मेरी लास्ट ईयर शादी हुई। लास्ट ईयर? हाँ जी, लास्ट ईयर मेरी शादी हुई। अच्छा। और मैंने जो चीज़ खुद से फील की कि मतलब समटाइम्स ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड जो है ही फील्स लो, तो मतलब मैं जब बाहर से रनिंग करके या मैं कोई एक्टिविटी करके घर आती थी तो वो भी अप हो जाते थे कि मतलब मेरी एनर्जीज जो इतनी ज़्यादा मैं पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रही होती थी। उन्हें नहीं साथ लेके जाती रनिंग पे? मेरी हाइकिंग पे जो मेरी समिट है उस पे 4000 मीटर तक वो मेरे साथ गए, इज़ अ हंटर एंड माशाल्लाह ही इज़ वेरी एक्टिव। तो वो 4000 मीटर तक उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये तुम ही कर सकती हो। उन्होंने कहा ये तुम ही कर सकती हो। And then you stayed there and you went up. This is your ball of game ना, आप करो। really? हाँ, और मैंने उन्हें कहा कि छोड़े, मतलब क्या है, फिर आ जाएंगे फिर। लेकिन ही वॉज लाइक कि नो, दिस इज़ द राइट टाइम, और सिर्फ 800 मीटर की समिट रह गई है एंड यू कैन। बट मुझे नहीं पता था कि उसके बाद असली टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन इट वाज सुपर फन एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई रियली वांट टू थैंक माय हस्बैंड एज वेल कि वो इतने सपोर्टिव है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। साथ लेके जाना और साथ मतलब हाइक करना और फिर वहाँ पर इट्स वेरी वेरी नाइस। ये नहीं उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तुम भी मेरे साथ चलो, इकट्ठे आएंगे दोबारा और दोबारा करेंगे, बट नहीं, उन्होंने कहा कि आप करो क्योंकि आप कर सकती हो और मैं नहीं चाहता कि। तो निदा शादी लड़के वालों ने ये सोचा तो होगा कि ये लड़की तो बड़े क्या क्या काम करती है। आई थिंक यही सोच के उन्होंने शादी की कि अच्छा खाना भी मिल जाएगा और फिट बीवी भी क्योंकि आई एम अ वेरी गुड कुक एज वेल। अच्छा, दैट्स ग्रेट। यू डोंट लुक लाइक, और फिटनेस ट्रेनर से तो लगता है कि यू विल बी ऑलवेज कैलकुलेटिंग कैलोरीज कि नहीं नॉट एज सच। आई ईट पाए, निहारी, सब कुछ चलता है, हलवा पूरियाँ सब कुछ चलता है, लेकिन बैलेंस, अगेन बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी डाइट बैलेंस रखनी होती है, आपको अपने रिलेशनशिप बैलेंस रखने होते हैं। हर चीज़ में हमारे आज जुमे का दिन भी है, हमारे हुजूर ने भी हमें इसी चीज़ का सिखाया कि आप हर चीज़ में एतदाल, बैलेंस, पेशेंस, ये चीज़ें अगर आप साथ लेके चलते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये बैलेंस करना जो है ये भी एक आर्ट है। तो ये आर्ट कैसे ये योगा करना शुरू करें तो आपको बैलेंस जब करना आ जाएगा ना कि पाँव एक साइड पे कैसे रखते हैं और हाथ कैसे बैलेंस करते हैं, बॉडी वेट जब आप बैलेंस करना सीखते हैं तो आप पूरी लाइफ बैलेंस कर लेते हैं। Really? इट वर्क्स, इट वर्क्स। इट्स अ रियल मेडिटेशन जो आपको हेल्प करती है और आपको पॉजिटिव रहने में बहुत हेल्प करती है। लाइक आप किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं सोचते। अगर कोई चीज़ आपके लिए, कोई बंदा आपके बारे में नेगेटिव बात कर भी रहा होता है ना, आप उसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं और वो चीज़ आपके लिए इतनी अच्छी लर्निंग होती है क्योंकि उसमें से भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि अब आपने मतलब बीइंग अ फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, ये कितना टाइम होता है एंड देन आपका ये माउंटेनियरिंग वाला और फिर साइकिलिंग वाला एंड देन मैराथन रनिंग वाला, ये कितना कितना टाइम होता है और कैसे होता है सब कुछ? ये सब ऐसे होता है कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे से 24 घंटे दिए हैं, उसमें आप मैनेज करते हो, फिर आप अपना वीक प्लान भी बना लेते हो और समटाइम्स मूड भी होता है बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। कभी हमारा कुछ करने को दिल करता है, कभी कुछ। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में ये सारा मिक्स एंड मैच वर्कआउट रखा हुआ है कि कभी दिल करता है मौसम बहुत अच्छा है तो साइकिल चलाई जाए, तो उसमें भी आपकी एक्सर्जन भी हो जाती है, आप फिट भी होते हो और आप वेदर भी इंजॉय कर लेते हो। इसी तरह आपके कुछ डेज होते हैं जैसे हफ्ते में 2 से 3 दिन। वैसे तो मैं रेगुलर स्ट्रेचेस करती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी एजिंग को रिवर्स करता है। आपकी रेगुलर 5 to 10 मिनट्स अगर आप बेड पर हैं वहाँ पे कर लें, वरना आप कौन से स्ट्रेचेस? अब आप ना सारी ख़वातीन को इंट्रीग कर रही हुई कह के बेसिक स्ट्रेचेस, आपके जो बेसिक योगा स्ट्रेचेस हैं एवरी आप यूट्यूब पे जाएं आपको मिल जाएंगे। जिसमें आप मैंने अपनी इवन भतीजी को जो है वो, शी इज़ जस्ट 3 years old एंड शी इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड एंड शी कैन डू, बिकॉज जब वो पैदा हुई थी आई स्टार्टेड टीचिंग हर कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो नाउ शी इज़ माशाल्लाह वेरी डूइंग वेरी गुड इन द एज ऑफ 3 and 3 years I think it's not that big। लेकिन हाँ वो जी, बच्चे के हाथ में आप एक फ़ोन थमा दें या कुछ गैजेट पकड़ा दें तो बहुत अच्छा है उसे इस तरह की एक्टिविटी की तरफ। तो इसी तरह फिर आप जैसे वीकेंड होता है सैटरडे संडे, उसमें हाइकिंग्स होती हैं, लॉन्ग हाइक्स भी हो सकती हैं। तो ये पूरा आपका, और जो बड़े माउंटेन्स पे आपने जाना होता है जहाँ पे आपको 2-3 days रिक्वायर्ड होते हैं,
इस तरह से फिर आपको प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। हाँ, आई एम ब्लेस्ड टू लिव इन इस्लामाबाद, जहाँ पे आपको मार्गला ट्रेल्स बहुत एक्सेस में है, तो वेन एवर यू फील लाइक यू जस्ट गो एंड डू इट। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मियाँ ने कभी रोका कि बस ना? रोका नहीं है, लेकिन वापसी पे अगर सिग्नल्स नहीं आ रहे, आप जंगल के अंदर हैं और थोड़ा सा लेट हो गया है, अजान हो गई है, तो वो तो आई वॉज वेरी यूज टू। डेफिनेटली आप इसको पॉजिटिव लें ऐसे, क्योंकि देखें जब आपके घर में आप पापा मामा भी होते हैं तो आपके पेरेंट्स भी कंसर्न होते हैं कि मगरिब हो गई है, हाँ रात हो गई है। तो इसी तरह उन्होंने भी एक दो दफ़ा थोड़ा सा डांटा, और मैं रास्ते से ही सोचती भी आ रही होती थी कि अब आज शामत आनी है जैसी अजान हो गई और मैं लेट हो रही हूँ, ट्रैफिक है या कुछ है, तो मैं रास्ते से मुझे पता होता था, लेकिन आई वॉज कीप ऑन स्माइलिंग। और मैं जब घर के अंदर एंटर होती थी तो मैं कहती थी हाँ बस नमाज का टाइम निकल रहा है, बस मैं फटाफट ना वज़ू कर लेती हूँ तो वो मुझे बख्शिश हो जाती थी अदरवाइज तो मेरी शामत होती थी। अच्छा, ये एक जिंदगी का एक और फेज होता है ना व्हेन यू मैरिड, जैसे आपने खुद बहुत अभी चैलेंजिंग कि पेरेंट्स के घर में बिफोर इट वाज वेरी डिफरेंट एंड नाउ इट्स ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट बिकॉज यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये जो मैनेज करने का आर्ट है, ये कैसे फिर आया कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है और इसको भी मैनेज करना है, उसको भी अच्छा, लेके चलना शुरू है? से जब पेरेंट्स के घर में थी तब भी ना ये आर्ट वहीं से सीख लिया था, क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स भी क्वेश्चनिंग करते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपकी वहाँ पे भी होती है, पेरेंट्स को भी आप जवाबदेह होते हैं कि ठीक है आप घर का सिस्टम कैसे चला रहे हैं। फिर मेरे पेरेंट्स थोड़ा यूएस वगैरह जाते थे तो मैं कुकिंग करती थी पीछे और अपना घर मैनेज करती थी, तो वो उसका मुझे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि जब मामा पापा लास्ट ऑलरेडी 8 ईयर्स से यूएस जा रहे थे, कभी आ रहे थे, तो उसमें मैंने फिर पीछे सारा घर मैनेज करना सीख लिया। मतलब ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था कि आपने मेड्स को भी देखना, आपने खाना भी बनाना, आपने ऑफिस भी जाना है, आपने अपनी हेल्थ एक्टिविटीज़ को भी फोकस करना है, सो मैनी थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने इस चीज़ का वेट ना करें कि आपने ससुराल में जाके चीज़ें मैनेज करनी, यू शुड बी रेडी बिफोर। और जितने का आप काम बता रही हो, यू आर नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स के जो कहें कि नहीं मैंने तो घर में कभी अंडा भी नहीं बॉयल किया। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट अ प्राउड, इट्स नॉट अ प्राइड, इट्स नॉट। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। अब तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है हमारी बेटियों ने पढ़ा है भाई, सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ा है, उन्हें चाय भी नहीं बनाने आती। मैंने खुद MBA HR किया, MS मैंने HR में किया, और मैं मतलब मेरी एक टांग ऑफिस में होती थी, एक यूनिवर्सिटी में होती थी, एक घर में होती थी, और मैं सब कुछ करती थी, हैट्स ऑफ टू यू, हर चीज़। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और आपने ये भी कभी घर में नहीं कहा कि देखिए मुझे तो नहीं खाना बनाना आता, या अगर आपको खाना बनाना पड़ गया तो आपने ये तो नहीं कहा मैं कोई नौकरानी लगी हुई हूं, आप तो इस काम के लिए। मुझे बचपन से शौक भी था, शौक के साथ साथ आई थिंक यू हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। एग्जैक्टली, वन शुड, अदरवाइज देखो हु विल सफर। लेट्स सपोज अ गर्ल, एक लड़की शादी होकर ससुराल में जाती है और वो कहती है मुझे खाना, मतलब आप क्या इम्पैक्ट दे रहे हो? खाना पकाना इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल, ये एक आर्ट है, एक लर्निंग है। मतलब जब आप अच्छा खाना बनाते हैं और किसी की दावत करते हैं या किसी को खिलाते हैं तो वो तारीफ करता है आपकी, तो ये एक आर्ट है, एक स्किल है, और आई थिंक हर औरत को आना चाहिए ताकि आप खुद से भी इंडिपेंडेंट फील करो। ये नहीं कि यू आर डिपेंडेंट, अच्छा अम्मी आएंगी और अगर हम मर्द से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बड़ा कीमती सा गिफ्ट दे, अच्छा सा घर लेके दे, प्यारे से कपड़े दे, तो कम से कम आप उसको भी कोई जेस्चर तो दे कि आप उसके लिए अच्छा सा कुछ खाना हम लोग वही बात है, हम लोग फील गुड हमेशा टेकर बने रहते हैं, गिवर नहीं बनते। जब हम गिवर बनना सीखते हैं, और आई थिंक जब आप गिवर बनते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती हैं, यू डोंट नीड टू आस्क। निदा, जिस जनरेशन को आप रिप्रेजेंट कर रही हो, उस जनरेशन में ये वाली थॉट जो है ये जरा कम है, बहुत कटर फेमिनिज्म जो है वो आ गया है और अब तो आता जा रहा है। सो हाउ कम कि आपकी अप्रोच बड़ी बैलेंस रही? यू आर गुड ऑफ बिट ऑफ बोथ। इसका क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है मेरे। अच्छा। उन्होंने जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप किया, एंड इट्स नॉट ओनली मी, हम सारे बहन भाई अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और एक फैमिली, मुझे ऐसा लगता है दिस इज द लेगेसी यू शुड कैरी। अच्छा, आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो वो कल्चर है, आप उसको, और अब यही चीज़ मुझे दुख रही है कि लोग ना उसको छोड़ रहे हैं कि अपने बच्चों में वो चीज़ नहीं ला रहे। आई थिंक अपनी लेगेसी को कैरी करें, खाने शाने बनाए, जिस तरह एक फैमिली सिस्टम होता था, ठीक है, आप बेशक जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह रहे, लेकिन यू शुड नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मैं यही हंस रही होती, मुझे पता होता है अगर वीकेंड में मैंने हाइकिंग, लॉन्ग हाइक्स पे जाना है, मैं सुबह उठ के खाना शाना बना के सब कुछ मैनेज करके फिर मैं हाइक पे जाती हूँ, और वापस आती हूँ तो चलो रोटी बनानी है, राइस गर्म करना। अच्छा, अभी बच्चे नहीं है? नहीं। तो जब वो हुआ फिर क्या होगा उसके बारे में? तब भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा? मैं, हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी माशाल्लाह आई एम नॉट ओनली द वन, अभी हमारे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो जॉब भी कर रही हैं, जो मैनेज कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं, अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। अच्छा,
कि ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। ख़वातीन में ऐसी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं कि आप उनका हौसला और हिम्मत Exactly. देख के और सुन के हैरान हो जाते हैं। हाँ, और आपके लिए सीखने को बड़ा कुछ होता है बहुत कि कुछ यार होता शी कैन डू इट, मैं भी करूँगी अच्छा, इंशाल्लाह। लेकिन कभी एक डिबेट ये भी चलती है बहुत सारे लोगों का, आप कभी सोचते हैं कि यार क्या ज़रूरत है इतना कुछ करने की, सारा कुछ अपने सर पे डालने की। अच्छे हैं वो लोग जो बड़ी पैम्पर्ड सी लाइफ गुजारते अच्छा, हैं। सारा कुछ ना डालें, ये मैं भी एडवाइस करती हूँ कि उतना बोझ सहें या उतना काम लें जितना आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ फिर औरत अपनी सेहत को ख़राब कर लेती है। फिटनेस, मैं वही कहूँगी कि फिटनेस फर्स्ट, कि आप अगर एक दिन खाना आपका नहीं दिल है बनाने का, आप वर्कआउट मत छोड़ो, आप कुछ हेल्दी बाहर से खा लो, या किसी फ्रेंड को कह दो कि यार डू कुक समथिंग फॉर मी, आज मैं हाइकिंग से या वॉक से मैं आपके पास आऊँगी एंड टुडे वी विल हैव गुड डिनर और लंच, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, अब सुबह सुबह उठती हैं अम्मियाँ, अभी भी मैंने देखा है कपड़े धो रही हैं, बटन धो, मतलब लाइक ऑब्सेस्ड, यू नो, जो एक ऑब्सेशन है ना उनको कि मासी है, लेकिन दे आर वेरी ऑब्सेस्ड। और उसमें होता क्या, उनके ब्लड प्रेशर लेवल्स, उनके हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, आपको नज़र आना शुरू हो गया। हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी कॉमन, नीज़ के इश्यूज, क्योंकि एक बाहर जाके पार्क में वॉक करना और एक घर में चूल्हे के आगे खड़ा होना, देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं हमेशा कहती हूँ कुक एज फास्ट एज यू कैन, डोंट स्टैंड स्टोव के आगे आप खड़े हो गए जी 3 घंटे। और नहीं तो मैंने एक और चीज़ भी फील की है कि किसी भी चीज़ को रिजेंटमेंट के साथ करना और किसी भी चीज़ को, जिससे आप कह रहे हो कि उसको अपना एक प्राइड के साथ, हाँ, खुशी के साथ करना, होल हार्टेडली करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। आप यही घर के काम जो है खुशी के साथ करेंगी, सब अच्छा होता है, तो सब अच्छा होगा, आप खुद ठीक रहेंगी, हेल्दी। Exactly. लेकिन अगर आप इसी को कहेंगी हाय मुझे करना पड़ रहा करना है, ये मेरी भी, मैं तो नौकरानी बन के रह गई हूँ, ये भी इतना I think this is ख़वातीन से something बात सुनती हूँ। psychological. You need to train your brain. Yes. जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं ना, तो हमें सबसे फर्स्ट लेसन जो मैंने अपने आप को दिया था कि यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन। जब आपका ब्रेन ट्रेन होता है ना, बिकॉज ये सारे सिग्नल्स आपके ब्रेन से आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अभी भी इट्स वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी कि अचानक से कोई घर पर आ जाए। मतलब पहले कितना लोग खुशी खुशी वेलकम करते थे, यार क्या हो गया, वट एवर यू हैव सर्व इट, एक चाय का कप ही आप किसी को पिला दें या पानी ही पिला दें, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने टेबल भरना है, लेकिन स्टे पॉजिटिव, इट्स ओके इफ समबडी कम्स, जस्ट वेलकम देम। बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे ओह माय गॉड ये कहाँ से ये क्या हो रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, हमने तो इस चीज़ को बिल्कुल ही, इसीलिए आजकल रहमतें घर से हट गई और बिलों पे इल्ज़ाम जा रहे हैं कि बिल ज़्यादा। अच्छा, ये आपका एक्सपोजर कैसे हुआ था इस पूरे एरिया के साथ कि माउंटेनियरिंग भी करनी है, मैराथन रनिंग भी करनी है? आई मीन कैसे एक बच्चे को कैसे ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि यार ये भी एक पूरा डोमेन है, एरिया है? अच्छा, ये जब आप बहुत एक्टिव होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें आपको मिलती जाती हैं। जैसे आपने एक काम स्टार्ट किया, उसके साथ आपको ना फील आती है कि अब मैं ये भी करके, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यू कैन से, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स में आपका रनिंग आ जाती है, आपकी योगा आ जाता है, आपकी वॉक आ जाती है, आपकी एरोबिक्स एक्टिविटीज़, हाइकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, यू नेम इट। तो वो पूरी एक, जैसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट वर्ल्ड है। तो जब आप एक के साथ कनेक्ट होते हो तो आप, आई थिंक इट्स अ नीड, ये बॉडी नीड बन जाती है कि आप डिफरेंट मसल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, फिर आप कहते हो फॉर चेंज आई वांट दिस, लेकिन होती वो फिटनेस एक्टिविटी ही है। तो ये चीज़ आपको रिलेट करते करते फिर आप हर चीज़ में किसको ज़्यादा एंजॉय करते हो, साइकिलिंग करते हुए? वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज वट एवर आई डू इट फ्रॉम माई हार्ट। हाँ, अगर मैं साइकिल निकालती हूँ तो मुझे होता है आज मैंने अच्छे से साइकिल एंजॉय करनी है, जाने। और माउंटेन्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो आपको इतना ज़्यादा अल्लाह के साथ कनेक्ट कर देता है। और ये जो दौड़ है, मैराथन रनिंग, ये तो डिफरेंट बॉल गेम है, ये डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन आपका जो माउंटेनियरिंग है ना, वो नेचर के साथ जो आपका कनेक्शन और वो जो क्वाइटनेस और वो एक्सर्शन के बाद जब आप जाके बैठते हैं और अल्लाह ताला से बातें करते हैं, वो एक डिफरेंट आपकी स्पिरिचुअल, वो मतलब मैं कह रही हूँ लेवल ही डिफरेंट आपकी स्पिरिचुअल। क्योंकि मैं पूरा रमज़ान फ्रॉम लास्ट 8 years रोज़ा रख के मैं मार्गला हिल्स पे हाइकिंग करती हूँ। क्यों? आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट। मैं ऑफिस से निकलती थी तो आई थॉट लाइक कि क्या रोज़ा रख के सोना है ना, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव। रोज़ा रख के हाँ, तो हाइकिंग करना, एग्जैक्टली, प्यास भी लगती होगी, बिल्कुल, तो वो सब बहुत डिहाइड्रेशन होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन नाउ माई बॉडी सो यूज्ड टू लाइक वो आप कहते हैं ना, जितना आप काम गुड़ डालते जाएंगे मीठा होता जाएगा, तो वो मैं इतनी एडिक्ट हो चुकी हूँ। और अभी भी शुरू में लोगों को बड़ा होता था, मेरी फ्रेंड सिस्टर की फ्रेंड्स उनको कहती थी कि यार मुझे नहीं लगता इसका रोज़ा होता होगा, झूठ बोलती है। तो क्योंकि बहन है ऑब्वियसली उसको पता है कि घर में सुबह सहरी भी खाई सब कुछ,
तो वो बहुत हैरान होती थी, कहती यार ये क्या चीज़ है माशाल्लाह। तो मैं कहती थी यार जिस तरह अपने आप को आदत डालते जाओगे, फिर अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि जब आप रोज़ा रखते हैं, स्पिरिचुअली आप इतना ज़्यादा विर्द में होते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉर्मल टू मी नाउ। हाँ। और अकेले चली जाती हो आप, तो आपको ये भी डर नहीं लगता कि आई मीन विल्डरनेस लोग? नहीं, आई थिंक यू शुड वॉच द टाइम। बाकी अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, आप टाइम को ज़रूर देखें। मैं लड़कियों को ये एडवाइस करती हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप अकेले जाते हो, मतलब बहुत सारे इशूज हो सकते हैं, इट्स वेरी रिस्की। तो मैंने कहती हूँ हमेशा टाइम को ज़रूर देखें। आप जंगल में या तो अर्ली मॉर्निंग जाएं जब पीक टाइम लेकिन होता आप है। ना जाया करो, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दरिंदे और ऐसी ऐसी दरिंदगी अब मैंने है। थोड़ा कम किया, बल्कि मैं शादी से पहले इतना डर नहीं लगता था जितना अब लगने लगे। तो अब ये होता है कि अब कोई ना कोई, आई ऑलवेज फाइंड समवन, कोई पार्टनर मेरे साथ हो, कोई लड़की हो, कोई भी फ्रेंड हो, आई ऑलवेज आस्क देम कि यार आ जाओ, क्योंकि अब इसमें पार्टनर लड़कियां ज्यादा मिल जाती हैं? नहीं, ये ज्यादातर बहुत बड़ा इशू, और लड़कों का। मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा इशू अब ये वाला आने लग गया था ना, फिर उनको समझाया कि ना आई एम वेरी फोकस्ड, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय वर्क। तो ये एक मुझे फेस करना पड़ता है कि अभी भी हमारी लड़कियां जो है वो उस लेवल की क्या मतलब, वो उनका नहीं है ध्यान। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले सैलून में जाके 6 घंटे बैठ जाएंगी। एग्जैक्टली, और आई थिंक आई नेवर गो टू सैलून। मैं Really? सैलून भी नहीं जाती। क्यों? आई फील लाइक वेस्टिंग टाइम। अच्छा। हाँ, मैं कहती हूँ घर आके वही दादी वाला बेसन वाला नुस्खा इज बेटर देन गोइंग टू द सैलून, बिकॉज यू हैव टू वेट। अगर रश है सैलून में, आपको वेट करना पड़ता है। अब आधा 1 घंटा वहाँ से गया, फिर जो भी प्रोसीजर हो रहा है आपके ऊपर उस पर टाइम लगेगा। तो मैं कहती हूँ नो, आपका ना ब्रेन एक तरह के जिसे कहते हैं ना माउफ हो जाता है। तो यू शुड गो इनटू द नेचर, उसके बजाय आप बाहर जाएं। और मैं अक्सर, बल्कि अच्छा नहीं लगता, अक्सर आंटियाँ जो सैलून्स में कभी अगर किसी सिस्टर को छोड़ने जाना पड़े, तो मैं कहती हूँ यार आंटी इतनी हेल्दी है, मतलब इतनी मोटी हो रही है, इनको चाहिए यहाँ जो इतनी देर से बैठी हुई है मैनीक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए, तो थोड़ा सा जाके वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? तो इट्स समथिंग लाइक दैट। अच्छा, यू आर एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन, अनलाइक पाकिस्तानी वुमन। तो जब ख्वातीन के साथ बैठती हो तो फिर वो गॉसिप क्या होती है? बहुत सारे लोग तो खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आप जहाँ भी ज़्यादा आपको प्रेज़ मिलती है। लेकिन कुछ जगहों पे ना जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जेलिसी भी आ जाती है। क्योंकि वो ना शुरू में जब मेरी लास्ट ईयर शादी हुई, तो पीपल वर सो मच इंटरेस्टेड इन लॉ स्टोरीज ना, कि इन लॉ स्टोरीज सुनाओ। मैं देयर इज नथिंग टू टेल। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा बिकॉज आई माइंड माई ओन बिजनेस। व्हेन यू माइंड योर ओन बिजनेस तो ऐसा ही होता है। देखो, कहते हैं ना अपने काम से काम रखें, मत लोगों की जिंदगियों में झांके। और जब आप अपनी जिंदगी के अंदर झांकना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप बहुत कुछ लर्न करके बहुत कुछ बन जाते हैं। ये सब कुछ जो है, ये आपको माउंटेनियरिंग ने सिखाया या योगा ने सिखाया? ये जो आपके अंदर एक थोड़ा सा वो एक माउंटेनरिंग से ज़्यादा इसलिए कहूँगी कि मेरी बेस माउंटेनरिंग है। हाइकिंग से मैंने स्टार्ट किया था, और जब मैं जंगलों में जा के अकेली बैठ के अपने आप से बातें या अल्लाह मियाँ से बातें करती थी, तो उधर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आई वॉज अ हाइपर किड, I can make it। हाँ, लेकिन आई हैव चेंज माई सेल्फ अ लॉट। और अपने अंदर एक वो जो कामनेस चैनलाइज कर लिया ना। एग्जैक्टली, आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हो तो फिर आप काम हो जाते हो। फिर अब रोड पे कोई लड़ाई हो रही है या एक्सीडेंट हो रहा है, आप बड़े कूल होते हो, आप कहते हैं इट्स ओके, मतलब ठीक है, अगर आपका कोई लॉस हो मैं पे कर दूँ। लेकिन आई वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर, एंड दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन। वो जो एक हमारी एनर्जीज जो चैनलाइज नहीं हो रही ना, हम इसी वजह से रोडों पे लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। जब हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं और अपनी ज़िंदगियों पे फोकस करते हैं, तो हम बहुत से लोगों की ज़िंदगियां आसान कर देते हैं। बिल्कुल सही। और इसी बहुत पॉजिटिव से मैसेज के साथ, बल्कि एडिंग ऑन के पेंट अप हमारे इमोशंस होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमारे अंदर ट्रॉमास होते हैं। और हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो इन सबको एड्रेस करना, वो जो आप कह रही हैं अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अपने आप को जो है करेक्ट करना इज इम्पॉर्टेंट। वंडरफुल टू नो यू एंड मीट यू निदा, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल, और मुझे बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रही है कि ये सब कुछ जो है ये करना चाहिए। एंड विशिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस और बहुत सारी और ऐसी अचीवमेंट्स जो कि आपने अभी तक की हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और मेहमानों से भी। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।